हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन द डबल का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जो बोल सकते हैं वांगजी था, उसने सबके सामने वी जिंग को अपने ओमेगा पार्टनर के रूप में इंट्रोड्यूस किया था। एंड जिसके बाद सभी लोग पूरी तरह से शॉक थे। एंड सबसे बड़ा झटका तो लैंड फैमिली को ही लगा था, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी इस बात की तो मतलब सोचा ही नहीं होगा कि कभी ऐसा भी हो सकता है। एंड सभी लोग सच में पूरी तरह से शॉक थे। एंड सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मिस्टर लैन किरण था, क्योंकि उसने जो कहा था वो नहीं हुआ। एंड इसके बाद से पूरी लैन फैमिली पर सवाल उठना शुरू हो गए थे। एंड सभी को ये भी पता चल गया था कि वी वूजियान जो है वो जियांग फेंगमैन का सबसे छोटा बेटा है, जिसे इतने सालों तक जो है अब्रॉड स्टडी करने के लिए भेजा गया था। एंड आज जब वो सामने आया तो इस तरह से कि वो मिसेस लैन है। एंड ये सुनने के बाद एंड पूरी मीडिया में अब यही चीज़ें चल रही थी। एंड पूरी तरह से ये चीज़ बोले कि वायरल हो रही थी। एंड वहीं वांगजी जब कुछ देर के बाद अपने अंकल से बात करके वापस रूम से बाहर निकला, तब हमें दिखाया गया था कि जो बोल सकते हैं वी जिंग था वो वैन चाओ के साथ था। एंड वैन चाओ वी जिंग के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज था। एंड वांगजी ने इस सिचुएशन के अंदर विंग को देख लिया था। एंड वांगजी वी जिंग को लेकर डायरेक्टली अपने रूम में आया था। एंड उसने विंग को बेड पर पिन करके उसके माउथ को भी टाई से बांध दिया था। एंड गुस्से में वी जिंग को देखते हुए वांगजी बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ तुमने ये कहा कि तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड है, हाँ अभी बताता हूँ तुम्हें। ये बोलकर वांगजी वीजिंग के नेक को पकड़ता है। एंड वीजिंग के नेक पर अपने टीथ से बाइट करने लगता है, जिससे विंग को पेन हो रहा था। एंड वीजिंग को ये सब चीज़ें फेमिलियर लग रही थी। एंड वीजिंग को वही नाइट याद आ रही थी जिस दिन उसे जो है किसी पर्सन ने बहुत बुरी तरह से मारा था। एंड वीजिंग के साथ वांगजी जो भी कर रहा था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसे डर लग रहा था। उसे तो यही लग रहा था कि ये पर्सन उसे मारने वाला है। एंड मैडम यू भी सेम यही करती थी। आज तक वीजिंग ने इन सब फीलिंग्स को कभी फील ही नहीं किया। एंड जो वो थोड़ा बहुत वांगजी से फील कर रहा था, लेकिन आज तो वांगजी बिल्कुल उसे डिफरेंट लग रहा था। उसके सामने वांगजी एक डेविल था। वांगजी वीजिंग की नेक पर काफ़ी सारी बाइट मार्क बना देता है। एंड इसके बाद वांगजी वीजिंग की शर्ट के बटन्स को ओपन कर देता है। एंड ये देखकर तो वीजिंग पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। वांगजी फिर अपने हाथों को वीजिंग की चेस्ट पर रखता है। एंड वहाँ पर उसके बोल सकते हैं कि चेस्ट को पिंच करता है, जिससे वीजिंग पूरी तरह से चिल्लाता है। एंड वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है, लेकिन अपने माउथ को बंधे होने की वजह से जो है वीजिंग कुछ भी नहीं बोल पाता है। एंड वो बस अपनी बॉडी को मूव कर रहा था। एंड वांगजी इसे और इरिटेट हो रहा था। वांगजी फिर वीजिंग की पैरों पर बैठता है। एंड गुस्से में उसकी ओर देखता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ ये सब बोलने की। और फिर वो उसके ऊपर आते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। एंड आज के बाद अगर तुमने अपने माउथ से इन सभी वर्ड्स को निकाला तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एंड वांगजी फिर वीजिंग के माउथ को देखता है, जो कि बहुत ही टाइट करके बंधा हुआ था। एंड वीजिंग को पेन हो रहा था। एंड कंटिन्यूसली वीजिंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। वांगजी जब ये देखता है तब उसे भी उसके हार्ट में पेन होता है, लेकिन वो अभी गुस्से में था। एंड उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे बस वही सीन याद आ रहा था जब वैन चाओ ने वीजिंग को उसकी कमर से पकड़ा हुआ था। एंड वो कितना क्लोज था वीजिंग के, ये सोच सोच कर वांगजी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एंड फिर वो एक पंच हार्डली वीजिंग के बोल सकते हैं बिल्कुल पास में पिलो पर लगता है। एंड वीजिंग ये देख कर डर जाता है। एंड बस वो अपनी शॉकिंग बड़ी बड़ी आइज से बिल्कुल मूव करना बंद कर देता है। एंड वो डर चुका था, क्योंकि वांगजी ने बहुत ही हार्डली पंच किया था वीजिंग के साइड में ही। एंड वीजिंग तो इससे फ्रीज हो गया था। वांगजी वीजिंग को देखता है और फिर वो उसके क्लोज आता है, उसके माउथ को अपने हाथ से पकड़ता है। एंड उसके क्लोज आते हुए बोलता है बेबी मैंने कहा ना मुझे गुस्सा मत दिलाना। एंड तुम सिर्फ मेरे हो। एंड दोबारा से ये वर्ड मत निकालना कि तुम जो है वो किसी और से प्यार करते हो, वरना मैं इससे भी बुरा करूँगा। ये बोलकर वांगजी जो है वीजिंग की बॉडी को टच करने लगता है, जिससे वीजिंग को बहुत ही डिफरेंट फील हो रहा था। एंड वांगजी वीजिंग को देखते देखते बोल सकते हैं कि मेस्मराइज हो रहा था। एंड वो अपने कंट्रोल को धीरे धीरे लूज कर रहा था। एंड वीजिंग को ये सब चीज़ें बहुत अजीब लग रही थी। बस वो अभी यहाँ से जाना चाहता था, कहीं छुप जाना चाहता था, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था जब किसी ने वीजिंग को इस तरह से देखा था, क्योंकि वीजिंग की शर्ट पूरी तरह से ओपन थी। एंड वांगजी उसे देख रहा था एंड टच कर रहा था, जिससे वीजिंग की बॉडी अजीब तरह से रिएक्ट कर रही थी। एंड उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। वहीं वीजिंग जो था वो एक ओमेगा था। एंड वांगजी के अल्फा फेरोमोन्स भी उसे कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे थे। वीजिंग जो है वो धीरे धीरे वांगजी के इन टचेस को फील करने लगता है।
फिर वांग जी वी जिंग के क्लोज आता है एंड वो उसके बोल सकते हैं लिप्स को टच करता है एंड वांग जी फिर अपने हाथ से वी जिंग के माउथ पर जो उसने टाई को बांधा था उसे ओपन करता है एंड वी जिंग के लिप्स को अपने लिप्स से टच करता है एंड उसे फिर से पैशनेटली किस करने लगता है। वी जिंग के लिप्स से ऑलरेडी ब्लीडिंग हो रही थी एंड वांग जी उसे अच्छे से जो है वो अपने लिप्स से टच कर रहा था जिससे वी जिंग को बहुत ही अलग लग रहा था। तभी अचानक से वांग जी के डोर पर नॉक होता है एंड जैसे ही डोर पर नॉक होता है तो वांग जी जो है वो पीछे पलट कर देखता है, लेकिन वो इस वक्त नहीं जाना चाहता था। लेकिन जो है फिर से बाहर से जो है नॉक होने लगता है बहुत ही ज़ोर ज़ोर से। ये देखने के बाद जो बोल सकती है वांग जी था वो इरिटेट हो जाता है एंड जल्दी से उठता है एंड जाकर डोर को ओपन करता है। तो वो देखता है कि वहाँ पर लैन किरण एंड बोल सकते हैं मिस्टर लन भी खड़े हुए थे। वांग जी उन्हें देखता है और बोलता है क्या हुआ। तो वो बोलते हैं कि हमारे साथ चलो, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। लैन किरण बोलता है वांग जी अगर तुम नहीं चले ना तो। वांग जी बोलता है अंकल मैंने आपसे कह दिया था थोड़ी देर पहले भी कि मैं वी जिंग को ही अपनी वाइफ मानता हूँ एंड इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूँगा। एंड आप ही तो कहते हैं ना हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये हमारी फैमिली में है ही नहीं। लैन किरण बोलता वांग जी आज तुमने हमारी बोल सकते हैं कि पूरे लैन फैमिली पर एक बहुत बड़ा दाग लगा दिया है। जो आज तक मीडिया वाले लैन फैमिली से सवाल करने से भी डरते थे, आज वही लोग जो है हमसे सवाल कर रही हैं। एंड अब तुम ही इन सब चीज़ों को हैंडल करोगे वांग जी एंड अगले 10 दिनों में तुम उस वी जिंग को डिवोर्स दोगे एंड जियांग यानले से शादी करोगे। ये बोलकर लैन किरण वहाँ से चला जाता है। मिस्टर लैन वांग जी को देखते हैं एंड फिर वो बोलते हैं वांग जी बेटा तुमने ये सब क्यों किया, तुम्हारे अंकल कितना परेशान है वांग जी, तुम ये सब चीज़ें। तो वांग जी अपने डैड को देखता है और बोलता है डैड मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा है एंड जो मैंने किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है एंड मैं सब ठीक कर दूंगा। एंड वैसे भी लैंड फैमिली में तो झूठ बोलना अलाउड नहीं है, तो फिर आप लोग इन सब चीज़ों पर अग्री कैसे कर गई। आप तो सच में हमेशा से ही ऐसे थे, आपने आज से 10 साल पहले भी कुछ नहीं किया था एंड आज भी कुछ नहीं किया है। ये बोलकर वो वहाँ से जो है अपने रूम से निकल कर चला जाता है। एंड फिर बोल सकते हैं जो मिस्टर लैन थे वो वहीं पर खड़े रहते हैं एंड फिर उन्हें तो पार्टी में जाना ही था, तो फिर वो अपने आप को ठीक करते हैं एंड फिर वो वापस पार्टी में आते हैं तो देखते हैं कि वांग जी वहीं पर खड़ा होता एंड वो अपने कुछ लोगों से बात कर रहा था, ये बोले कि बिजनेस पार्टनर से। एंड वो लोग वांग जी से बात कर रहे थे एंड काफ़ी सारी चीज़ें पूछ रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं बन रही थी इस फिलहाल कि कोई भी वांग जी को उसकी वाइफ के बारे में पूछ ले, क्योंकि सभी लोग जानते थे वांग जी का टेम्पर कि वो कब गुस्सा हो जाए तो किसी को नहीं पता था। एंड जो मिस्टर लैन थे वो सब चीज़ें देख रहे थे एंड पार्टी से लैन किरण तो जा ही चुके थे, क्योंकि अब उन्हें यहाँ पर बोल सकते हैं ह्यूमिलेशन फील हो रही थी कि सब लोग जो है उनसे पूछे ना तो क्या है, मन के अंदर तो उनके क्वेश्चन ही चल रही होंगे एंड सभी लोग लैन फैमिली को ही कर्ज कर रहे होंगे। ये सब चीज़ें मिस्टर लैन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे एंड इसीलिए वो नहीं आए। वांग जी चुपचाप ऐसे ही खड़ा हुआ था, कुछ लोगों से बात कर रहा था। तभी अचानक से वैन चाओ वाइन का हाथ में गिलास लेकर जो है उनके पास आता है एंड वो बोलता है हेलो मिस्टर लैन। जैसे ही वांग जी ये वॉइस सुनता है तब वो पीछे टर्न होकर देखता है एंड उसके हाथ में जो बोल सकते हैं वाइन का गिलास था उस पर वांग जी की ग्रिप टाइट हो जाती है। जो बोल सकते हैं वैन चाओ था वो वांग जी के क्लोज आता है एंड बोलता है मिस्टर लैन क्या हुआ। हाँ वैसे भी मैंने कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ तो नहीं की है एंड आपने कहीं मेरे ओमेगा को हर्ट तो नहीं कर दिया है ना। अगर आपने हर्ट किया होगा तो आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा एंड वो मेरा बॉयफ्रेंड है एंड बहुत जल्द वैसे भी आप तो उसे डिवोर्स देने वाले हैं एंड उसके बाद तो वो मेरा ही होगा। एंड वैसे वो बहुत ही टेस्टी है क्योंकि उसकी ओमेगा सैंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, किसी को भी अपने लिए पागल बना सकती है। एंड मुझे पता है कि आप उसे देखकर कंट्रोल तो नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन उससे दूर रहना ओके। वो मेरा है एंड मैंने काफ़ी बार उसे टेस्ट किया है एंड वो तो पूरा ही मेरा है। अगर आप उसे डिवोर्स दे देंगे जल्दी से जल्दी तो फिर मैं उससे शादी कर लूँगा एंड फिर उसके साथ रहूँगा, उसके साथ अपने बेबीज़ प्लान करूँगा। ये सुनने के बाद तो वांग जी का मन कर रहा था कि वो इस वैन चाओ को यहीं की यहीं मार डाले, लेकिन उसे यहाँ पर ये नहीं कर सकता था वांग जी। वैन चाओ फिर वांग जी से दूर होता है और बोलता है एंजॉय मिस्टर लैन एंड ये बोलकर जो है वैन चाओ थोड़ा सा साइड होता है एंड फिर वो बोलता है क्या मिस्टर लैन वैसे आपकी वाइफ नहीं दिख रही हैं यहाँ पर। हाँ कहीं छुपा कर तो नहीं रखा है उसे कहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको तो उसे सबसे मिलवाना चाहिए था एंड आप है कि इंट्रोड्यूस करवाने के बाद उसे लेकर चले गए। एंड वैसे आपकी वाइफ बहुत ही हॉट है, हाँ तो आपको हम सबसे मिलवाना चाहिए, आप उसे छुपा कर क्यों रख रहे हैं। ये सुनने के बाद वांग जी का खून खोल रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था एंड चुपचाप ऐसे ही खड़ा हुआ था। थोड़ी देर के बाद वांग जी उसे गुस्से भरी आंखों से देखकर एंड उसके क्लोज आता है एंड फिर वो उसके पास आकर ईयर में बोलता है कि अगर तुमने एक और शब्द बोला
तो मैं जानता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर दूंगा। ये बोलकर वो वैन चाओ जो है वांग जी से थोड़ा दूर हो जाता है। वैन चाओ बोलता, मिस्टर लैन आप कुछ नहीं कर सकते हैं, एंड वैसे भी आपका ओमेगा ऑलरेडी मेरा हो चुका है। मैंने तो न जाने कितने सारी नाइट्स उसके साथ स्पेंड कर ली है, एंड अगर किसी दिन वो प्रेग्नेंट हो गया मेरी बेबी से तो फिर आप क्या करेंगे। एंड वैसे में मुझे नहीं लगता कि आप एक यूज़ किए हुए ओमेगा को अपने पास रखेंगे। आपको तो जल्द से जल्द उसे तलाक दे देना चाहिए। वांग जी गुस्से में जो है वो वैन चाओ की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर मिसेस लैन आती हैं एंड वो वांग जी को पकड़ लेती हैं एंड गुस्से भरी आंखों से वांग जी को देखती हैं एंड उसके हाथ को पकड़कर वहाँ से उसे ले जाती हैं एंड साइड में लाकर बोलती, वांग जी तुमने किस घटिया ओमेगा से शादी की है, हाँ, जो ऑलरेडी किसी के साथ नाइट को स्पेंड कर चुका है, हाँ, इतने घटिया ओमेगा के साथ। सच में तुमने आज हमारे सर को शर्म से झुका दिया है वांग जी, एंड सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कर सकते हो। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी जियांग यान ली इनोसेंट शक्ल बनाते हुए वांग जी के पास आती है एंड फिर वो बोलती है कि आपने ऐसा क्यों किया हस्बैंड, हाँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। आपने एक तो मेरे साथ अपनी नाइट को स्पेंड किया एंड उसके बाद आपने आपने मुझे इस तरह से छोड़ दिया, हाँ, कल लोग क्या बोलेंगे अगर मैं प्रेग्नेंट होगी आपकी बेबी से तो, हाँ, एंड आपने तो सच में मुझे यूज़ करके फेंक दिया एंड मैं किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही। आपने बहुत ही गलत किया है। अगर आपको यकीन नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये देखिए। एंड फिर वो अपने फ़ोन से कुछ पिक्स दिखाती हैं जिसमें वांग जी जो है बेड पर लेटा हुआ था एंड उसकी चेस्ट पर यान ली थी एंड वो बोल सकते हैं उसे टाइट करके हग किए हुई सोई हुई थी एंड वांग जी ने भी उसे हग किया हुआ था। ये देखकर वांग जी जो है यान ली को देखता है एंड वो कुछ बोलने ही वाला था। तभी यान ली रोने लगती है एंड तभी बोल सकते हैं मैडम यू वहाँ पर आती हैं एंड बोलती, बेटा बेटा शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ, कहा ना मिसेस लैन ने, हाँ, तुम्हारी मदर इन लॉ ने कहा है ना कि वो जल्द से जल्द तुम्हारी शादी वांग जी से कराएंगी, हाँ, तुम चिंता मत करो बेटा, हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, मिस्टर लैन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हाँ, चिंता मत करो तुम। एंड ये बोलकर वो यान ली को चुप कराने लगती है। वांग जी इन सब ड्रामा से पूरी तरह से परेशान हो चुका था एंड उसका दिमाग खराब हो रहा था। वांग जी चुपचाप यहाँ से चला जाता है एंड वो बार काउंटर के पास आता है एंड वो वेटर से ड्रिंक बनाने के लिए बोलता है एंड वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाली एंड फिर वेटर से ऐसा ही करता है। फिर वो वेटर वांग जी को वाइन के ग्लास देने लगता है एंड वांग जी एक के बाद एक पीने लगता है। और वहीं बोल सकते हैं जो जियांग यानली थी वो ये सब चीज़ें देख रही थी एंड वो अपने आंसुओं को वाइप करते हुए अपनी मॉम को देखती है एंड बोलती है, मॉम बस इसके ड्रंक होने का वेट है, उसके बाद मैं इसे अपने साथ लेकर चली जाऊँगी एंड उसके बाद हाँ सब अच्छे से होगा एंड मैं अपनी नाइट को भी इसके साथ स्पेंड कर लूँगी, फिर कोई मुझ पर कुछ भी नहीं उठा पाएगा उंगलियाँ। एंड ये बोलकर वो एक डबल स्माइल देती हैं। इसके बाद वो चुपचाप बस वांग जी को ही देख रही थी एंड वो वांग जी के क्लोज जाती है एंड वहीं पर जाकर खड़ी हो जाती है एंड वांग जी के ड्रंक होने का वेट करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम रूम के अंदर वी जिंग को देखते हैं जो कि बेड पर बैठकर रो रहा था एंड उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिर रहे थे। वी जिंग अपनी बॉडी को देखता है जहां पर काफ़ी सारे बाइट मार्क्स थे एंड वी जिंग को ये सब चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वी जिंग को बहुत बुरा लग रहा था, उसका दिमाग ख़राब हो रहा था, उसे पसंद नहीं आ रहा था ये सब चीज़ें, उसे गिल्टी फील हो रहा था, उसे गंदा लग रहा था, न जाने क्यों वी जिंग को बहुत अजीब लग रहा था। वी जिंग धीरे से उठता है एंड वो स्लोली स्लोली करके वॉशरूम में जाता है एंड जो है शावर को ऑन करता है और अपने आप को पूरी तरह से पानी में छोड़ देता है। वी जिंग नीचे फ्लोर पर बैठ जाता है एंड वो उस पानी के अंदर भीगने लगता है एंड रोते हुए बोलता है, मम्मा मम्मा प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, आपका आपका वी जिंग ये सब वो नहीं सह सकता, मैं क्या करूँ। मैडम मैडम यू उन्होंने कहा अगर मैंने ये सब नहीं किया तो फिर वो आपको मार डालेंगी। मैं इतने सालों से मैं सोचता आया था कि आप मर गई हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप जिंदा हैं एंड अगर मैंने ये सब नहीं किया तो वो मुझे मार डालेंगी मॉम, मुझे मार डालेंगी एंड आपको भी, मुझे चाहे जो हो जाए लेकिन मैं आपको मरने नहीं दूंगा, मैं नहीं मरने दूंगा आपको मम्मा, आपका भी आपको ढूंढ निकालेगा, हाँ, आपका भी ढूंढ निकालेगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, हाँ, मैं सब करूँगा जो वो मुझे बोलेंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगा मम्मा। ये सब बोलते हुए वी जिंग पूरी तरह से रोने लगता है एंड अब हम देखते हैं एक बेसमेंट का सीन जो कि जियांग मैंशन के नीचे ही है एंड वहाँ पर एक ओल्ड वुमन को बोल सकते हैं कि जिसकी एज लगभग 50 साल है, वो उसे एक रूम के अंदर कैद करके रखा गया था एंड बाहर ताला लगा हुआ था एंड वो बेड पर लेटी हुई थी एंड वो सोई हुई थी। उसकी बॉडी पर काफ़ी सारे चोटों के निशान थे लेकिन वो ठीक हालत में थी, इतनी भी बुरी नहीं थी एंड मतलब वो इस तरह से कि वो जिंदा थी, बाकी कुछ भी नहीं। उनकी वैसे हालत ख़राब थी लेकिन हाँ वो इतना थी कि वो जिंदा थी। एंड वो लेडी धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करती हैं एंड स्लोली बोलती हैं, वी मेरे मेरे बेटा, तुम बड़े हो गए होंगे ना, आई एम सॉरी बेटा, मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया बेटा,
मेरी वजह से तुम्हें शायद पता नहीं कैसी लाइफ मिल रही होगी। मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी बहन ही मेरे साथ ऐसा कर देगी। मैं सोच भी नहीं पाई थी बेटा। एंड ये बोलकर वो लेडी बेहोश हो जाती है। अब हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं कि जो वांगजी था वो पूरी तरह से ड्रंक हो गया था एंड वो बोल सकते हैं लड़खड़ा रहा था। एंड पार्टी अब ऑलमोस्ट ओवर ही हो चुकी थी। धीरे धीरे करके जो है सभी गेस्ट जा रहे थे एंड पार्टी हॉल के अंदर जो भी जा रहे थे वो यही बातें करते हुए जा रहे थे कि ऐसा क्या हुआ। हाँ, जो मिलान जो वांगजी है उसने जियांग याली से शादी नहीं की। हाँ, एंड ये कैसे हुआ? सच में हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हो सकता है उस लड़की में ही कुछ फॉल्ट हो, वरना मिस्टर लैन ऐसे कैसे किसी और से शादी कर लेंगे। एंड वैसे भी वो लड़का बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, वैसे परफेक्ट मैच है दोनों। एंड यही सब चीज़ें पूरी पार्टी में चल रही थी एंड जानली की फ्रेंड्स जो थी वो भी बहुत सारी बातें करके वहाँ से गई थी। एंड मैडम यू ने इन सभी चीज़ों को सुना था एंड काफ़ी सारे लोग मैडम यू से काफ़ी सारे क्वेश्चन कर रहे थे। लेकिन फ़िलहाल मीडिया के लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया था। एंड अभी जो ऑनलाइन ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही थी वो तो सबको पता ही थी, क्योंकि सब लोग के पास फ़ोन तो था ही अपना। एंड वो इसी चीज़ के बारे में गॉसिप कर रहे थे। इन सब के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन सबसे ज़्यादा गुस्सा था एंड वो कोई और नहीं जांग फेंगमियान था, क्योंकि सबको वी जिंग के बारे में पता चल गया था। एंड जैसे ही सब लोगों को विंग के बारे में पता चला तो वो जियांग फेंगमियान से क्वेश्चन करने लगे कि इतने साल तक उन्होंने अपने बेटे को सबके सामने क्यों नहीं लेकर आई। एंड अचानक से जब वो उसे अपने सामने लेकर आए सबके सामने, तो फिर उसे जो है शादी करवा दी लैन वांगजी से। एंड उससे तो आपकी बेटी की शादी होने वाली थी, तो ऐसे अचानक से किसी और की शादी कैसे होगी उनसे। ये सभी क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी लोगों ने पूछे थे, लेकिन फ़िलहाल जियांग फेंगमियान ने किसी के क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया था। एंड लेकिन जियांग फेंगमियान को इन सभी चीज़ों के क्वेश्चन के आंसर तो देने ही होंगे, क्योंकि कल उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी एंड सब चीज़ें क्लियर करनी होगी, क्योंकि इससे उनकी इमेज पर बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए वो अपने मन में सोच लेता है कि हाँ, कल उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सभी चीज़ों को क्लियर करना होगा। एंड वो काफ़ी सारी चीज़ें अपने मन में सोच लेते हैं। वहीं एक एक करके सभी गेस्ट ले जाते हैं। लास्ट के अंदर जियांग फेंगमियान मैडम लैन से बोलते हैं कि अब हमें चलना होगा। तो मैडम लैन बोलती हैं कि माफ़ कर दीजिएगा, आज जो भी मेरे बेटे ने किया वो, लेकिन आप चिंता मत करिए, जल्द से जल्द यान ली एंड वांगजी की शादी होगी, आप चिंता मत करिए। मैडम यू बोलते थैंक यू सो मच, आपने बोल दिया एंड मैं यकीन करती हूँ आपकी बातों पर। इसके बाद मैडम यू जो है वहाँ से चले जाते हैं जियांग फेंगमियान के साथ। एंड जियांग टेंग तो पार्टी में आया ही नहीं था, क्योंकि उसे अपनी कॉलेज ट्रिप पर जाना था इसीलिए। एंड उसे इंटरेस्ट भी नहीं था। हाँ, वो विंग से मिलना चाहता था, लेकिन उसके फ्रेंड्स ने उसे ज़बरदस्ती अपने साथ जो है ट्रिप पर ले गए थे। वहीं हम देखते हैं वांगजी को जो पूरा ड्रंक हो चुका था एंड यान ली जो है वांगजी को सहारा लेते हुए उसके बोल सकते हैं अपने रूम की ओर लेकर जा रही थी। एंड वांगजी लड़खड़ा रहा था एंड वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश भी कर रहा था, क्योंकि वांगजी ने बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। उसके माइंड में जो है बार बार वी यिंग आ रहा था, वैन चाओ आ रहा था कि किस तरह उसने पकड़ा हुआ था। एंड वी यिंग ने कहा था कि वो जो है वैन चाओ से प्यार करता है। यही चीज़ वांगजी को सबसे ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी एंड उसने इतनी ड्रिंक कर ली थी। यान ली वांगजी को अपने रूम की ओर लेकर ही जा रही थी, तभी अचानक से जो है लैन से चन आते हैं एंड वो बोलते वांगजी, एंड ये बोलकर वो जल्दी से वांगजी को पकड़ लेते हैं। एंड मिस यान ली से बोलते हैं मिस यान ली, मेरे ब्रदर को मुझे दे दीजिए एंड आप अपने रूम में जाकर सोइए, मैं उसे उसके रूम में ले जा दूंगा एंड जहाँ उसकी सही जगह है उसकी वाइफ के पास। ये बोलकर लैन से चन वांगजी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। एंड जाते हुए वो अपने मन में सोचते हैं आखिरकार जियांग यान ली क्या करने की कोशिश कर रही थी, मैं अच्छे से जानता हूँ। एंड सच में मुझे लगता है कि इन सब की मास्टरमाइंड तुम ही हो। जितना बुरा तुम विंग को दिखा रही हो मुझे नहीं लगता, एंड मुझे यकीन हो रहा है, क्योंकि मैंने जब विंग के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया था तब मैंने देखा था उसके फेस पर वो कितना इनोसेंट है। एंड तुम, हाँ, तुम्हारे तो हर एक मूव से शराफत बाहर टपक रही है। मेरा मतलब है कि तुम तो बहुत ही क्रूर हो, मुझे देखने से ही पता चल रहा है। एंड मैंने भी नोटिस कर लिया था कि तुम मेरे भाई के ड्रंक होने का वेट कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें उसका फ़ायदा नहीं उठाने दूंगा। पहले जो भी हुआ हो, लेकिन मैं उसके बारे में पता लगा के रहूँगा। ये बोलकर लायन से चैन वांगजी को उसके रूम के पास लेकर आते हैं एंड फिर वो जो है डोर को ओपन करते हैं। जैसे ही वो डोर को ओपन करते हैं तब वो वांगजी को अंदर लेकर जाते हैं एंड देखते हैं तो रूम में कोई नहीं था। लायन से चैन फिर जल्दी से अंदर जाते हैं एंड फिर बोल सकती हैं वो वांगजी को बेड पर लेटाते हैं एंड उसके शूज़ वगैरह उतार देते हैं एंड वांगजी की कोट को भी निकालते हैं एंड उसे ब्लैंकेट से कवर करते हैं। फिर वो बोलते वी कहाँ है, एंड वो पार्टी में भी नहीं था। ये सोच कर लायन से चैन पूरे रूम में देखते हैं, तभी उन्हें वॉशरूम का डोर ओपन नजर आता है एंड जो है शावर की आवाज़ आती है। लायन से चैन वॉशरूम के पास जाते हैं एंड वो बोलते वी क्या तुम अंदर हो, लेकिन वी जिंग तो अपने आप में ही बिजी था, अपने थॉट्स में बिजी था, तो वो लायन से चैन की कोई आवाज़ नहीं सुनता, यानी कि उसे मतलब कोई बुला रहा है ये उसके माइंड में ही नहीं आता। लायन से चैन फिर बोलते वी क्या तुम अंदर हो, प्लीज़ मुझे बताओ, लेकिन बार बार जो है वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी।
लायन से जन बोलते हैं वीजिंग मैं अंदर आ रहा हूँ, ठीक है। ये बोलकर वो डोर को ओपन करते हैं एंड जैसे ही वो डोर को ओपन करते हैं तो देखते हैं कि वीजिंग शावर के नीचे खड़ा हुआ था एंड लगातार पानी उसकी बॉडी पर गिर रहा था एंड वीजिंग फेंट होकर नीचे ही गिरने वाला था। इससे पहले वीजिंग गिर पाता लायन से जन उसे पकड़ लेते हैं और बोलते वी एंड ये बोलकर वो वीजिंग के फेस पर उसे अपने हाथों से सहलाने लगते हैं और बोलते वी वी क्या हुआ तुम्हें। एंड वीजिंग अपने आइज़ को फिर अच्छे से ओपन करता है एंड फिर वो देखता है और फिर वो होश में आता है और बोलता है माफ़ कर दीजिएगा एंड वो जल्दी से उठ जाता है। एंड फिर वो जैसे उठता है तब अपनी बॉडी को देखता है जहाँ पर उसने शर्ट तो पहनी हुई थी लेकिन वो उसकी बॉडी से चिपट गई थी, जिस वजह से उसकी बॉडी थोड़ी थोड़ी विजिबल हो रही थी। एंड ये देखकर वीजिंग अपनी बॉडी को हाइड कर लेता है। ये देखकर लायन सिचन पीछे टर्न होते हैं एंड वो बोलते हैं सॉरी, वो मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम है। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। फिर लायन सिचन जल्दी से एक टॉवल लेते हैं एंड वो वीजिंग की ओर करते हैं। वीजिंग जल्दी से टॉवल को अपने मतलब बोल सकते हैं ये अपने ऊपर रैप कर लेता है। इसके बाद लायन सिचन बोलते हैं हो गया। वीजिंग बोलता है हाँ। एंड फिर वो पीछे टर्न होते हैं एंड देखते हैं और फिर वो जल्दी से जाकर शावर को बंद करते हैं एंड बोलते वी क्या हुआ, हाँ तुम यहाँ पर क्यों खड़े हुए थे। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड जो लायन सिचन थे वो विंग के फेस को देखकर बता देते हैं कि वीजिंग रो रहा है। इससे लायन सिचन को हर्ट होता है।